श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम बालकांड। प्रथम सोपान में मास परायण, पांचवा विश्राम। राजा प्रताप भानु की कथा, रावण के पिछले जन्म की कथा चल रही है। प्यारे, बहुत सुंदर संवाद है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें, चैनल से जुड़े रहें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को, भक्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इधर संवाद, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद यहाँ भगवान मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राजा प्रताप भानु की कथा। राजा जंगल में सुअर का पीछा करते करते जंगल में पहुंच गया। सुअर जाके छिप गया गुफा में। राजा भटक जाता है। फिर वहां एक राजा कपटी तपस्वी मुनि का वेश बना के राजा वहीं पर तपस्वी के वेश में रहता है। वही राजा जिसको प्रताप भानु ने युद्ध में जीत लिया था, अब वही बातें कर रहा है। कपट वेश में तपस्वी बोला, अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ तो मूढ़ ही हैं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। यहाँ तक संवाद हो चुका है। प्यारे, आगे सुने। तपस्वी बोला, ताते गोपोत रहो जग माही, हरे तजे के मापे प्रयोजन नाहि। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, काहू कवाने सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो, संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सोचे सोमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावो तो ही, दारुण दोष घटहि अति मोहि। दारुण दोष घटहि अति मोहि। तपस्वी बोला राजा से, तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसी से मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाओ करता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसो कथई उदासा, तिमि तिमि न पाहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। मुनि बोले, जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब बोला, नाम हमारा एक तनु भाई, सुनि न पै बोले पुनि सिरुनाए। कहाओ नाम कर अर्थ बखाने, मोहि सेवक अति आपन जाने। मुनि बोला, हे भाई,
हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। आदि सृष्टि उपजी जब रामा, तब उत्पत्ति भय मोर सिया रामा। नाम एक तनु हेतु तेहि रामा, देहन धरी बहोर सिया रामा। मुनि बोले, कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जनिया चर जो करहु मन माही। सुत तप ते दुर्लभ कछु नाहि, तप बल ते जग सृजई विधाता। तप बल विष्णु भय परिताता। मुनि बोले, तपस्वी मुनि बोला, हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के ही बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल सामो करहि संहारा, तप ते आगमना कछु संसारा। भयो न पाई सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहाए सुनागा। मुनि बोला, तप के ही बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका, करहि निरूपण विरति विवेका। अनुभव पालन प्रलय कहानी, कैसे अमित आचरज बखानी। कपटी मुनि बोला, कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्यमयी कथाएं उसने विस्तार से कही। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। सुनि मही प्रताप से बस भयो, आपन नाम कहन तब लयो। तापस नृप जानहु तोहि, किन्हेउ कपट लाग भले मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब
होहि सुखारे। सुनो महिषासि, सुनो महिषासि, नीति जहाँ रामा। तहाँ नाम, तहाँ नाम न कहीं न परामा। मोहि तो ही पर अति प्रीति रामा। सोए चतुरता विचारी तब रामा। मुनि बोला, है राजा सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा। सत्य के तू तब पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जानिय राजा। कहिया नयापन जानिय काजा। मुनि बोला, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है महाराज। सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखे तात तब सहज सुधाई। प्रीति प्रतीति नीति निपुणाए। उपजे परि ममता मन मोरे। कहाऊँ कथा निज पूछे तोरे। मुनि बोला, है तात तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही। मांगो जो भोप भाव मन माहे। सुने सो बचन भूपति हरसाना। गहि पद विनय कीन विधि नाना। मुनि बोला, अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही वर मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे। चारे पदार्थ कर तन मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो की। मांगे अगम बर हो सो की। राजा बोले, मुनि बोले, कपटी मुनि से राजा प्रताप भानु कहते हैं, हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जरा मरण दुख रहित तनु रामा। समर जिते जनि को सिया रामा। एक छात्र रिपु हीन मही रामा। राज कलाप सत हो सिया रामा।
देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। तपस्या से राजा ने कहा, मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्पों तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहाँ तापस न ऐसे हो, कारण एक कठिन सुनु सो, कालौ तुम पद नाई सीसा, एक भी प्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। पृथ्वी के स्वामी केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा, जो विप्रहवस करहु नरेसा, तो तू अवस विधि विष्णु महेशा। मुनि बोला, तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्राह्म कुल सल बरियाई, सत्य कहाऊं दो भुजा उठाए, विप्र श्राप बिनु सुनो मही पाला, तोरे नाश नहीं कवन काला। राजा प्रतापवान से मुनि बोला, ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। ये राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में भी नहीं होगा। हर से उराओ बचन सुनितासो, नाथ न होई मोर अविनाशो, तब प्रसाद प्रभु कृपा निदाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे करुणा निधान, हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, एवमस्तु कही कपट मुनि रामा, बोला कुटिल बहु सिया रामा, मिलब हमारे भुलाब निज रामा, कहाओ तहा माइला खोरी सिया रामा। मुनि बोला, एवं वस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, जय सिया राम जय जय सिया राम। तेरे
पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम। आगे का संवाद कल के पाठ में सुनाएंगे। जय श्री